आज का मांग काली का संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य मिलन है जहां आपकी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड की चेतना ने सुना है। करोड़ों अरबों आत्माओं के कोलाहल में आपकी प्रार्थना, आपकी पीड़ा, आपकी आशा की क्षीण सी ध्वनि को भी उस परम शक्ति ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए इस क्षण को निर्मित किया है। आप यह न समझें कि यह संदेश यूं ही आपके समक्ष आ गया है। इसके पीछे ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों का संरेखण है और आपके पूर्वजों का अथक आशीर्वाद है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर सदैव आपकी रक्षा करते रहे हैं। वे अदृश्य होकर भी आपके हर कदम पर आपके साथ थे। आपके हर आंसू को उन्होंने देखा है और आपकी हर निःशब्द प्रार्थना को उन्होंने परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाया है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, तुम उन्नति की राह में हो। वह राह जो अब तक कांटों से भरी थी, जिस पर चलते हुए तुम्हारे पग लहूलुहान हो गए थे, जिस पर तुम्हें हर ओर केवल अंधकार और निराशा ही दिख रही थी, अब वही राह फूलों से सजने वाली है। अब उसी राह पर प्रकाश की ऐसी किरणें पड़ने वाली हैं, जो तुम्हारे अतीत के हर घाव को भर देंगी और तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम आभा से जगमगा देंगी। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारी आत्मा व्याकुल है, तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं, लो वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, केवल 3 दिन। ब्रह्मांड की घड़ी में यह पलक झपकने जितना समय है, परंतु तुम्हारे जीवन के लिए यह एक पूरे युग का परिवर्तन लेकर आएगा। यह 3 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन 3 दिनों में तुम अपने आसपास, अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस आने वाली खुशखबरी की पुष्टि करेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई विशेष अंक बार बार दिखे, या कोई पुराना मित्र अचानक तुमसे संपर्क करे, या तुम्हारे सपनों में कोई दिव्य संदेश मिले। अपनी चेतना को जागृत रखना, अपने अंतर्मन के द्वार खुले रखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कई माध्यमों से बात करने का प्रयास करेगा। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, यह ऐसी विजय होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। यह तुम्हारे सामाजिक स्तर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे आत्मिक शांति को एक नए शिखर पर स्थापित कर देगी। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था, जो तुम्हें एक दिवास्वप्न की भांति लगता था, जिसके बारे में सोचने से भी तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं, अब पूरा होने वाला है। वह स्वप्न जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में बड़ी हताशा के साथ दफन कर दिया था, अब अंकुरित होकर एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने वाला है, जिसकी छाव में न केवल तुम, बल्कि तुमसे जुड़े अनेक लोग सुख और शांति का अनुभव करेंगे। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। यह एक दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे ऑरा, तुम्हारे आभा मंडल को घेरे हुए है। यही वह ऊर्जा है जिसने तुम्हें अब तक की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं दिया, जिसने तुम्हें गिरने के बाद हर बार उठने की शक्ति दी। यही वह आस और शक्ति है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वे इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वे अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना।
वे सोचते हैं कि तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वे लोग अब तंत्र मंत्र करवाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिशें की थी, लेकिन वे सभी नाकाम हो गए। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियां तुम चाहते हो, वे तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वे तुम्हें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे हर फैसले गलत हैं। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोषी समझो, खुद को ही सजा दो। वे तुम्हारे घर वालों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या सबसे करीबी इंसान सब उनके निशाने पर हैं। लेकिन यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वे तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि मेरे भक्त को कोई भी तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, वह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना। मैं उसी समय तुम्हारे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। तुम्हें अब अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसे हर तरफ से बाधाएं मिलती हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। अब तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं।
तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना है। तुम्हारे दुश्मनों को अब यह एहसास हो गया है कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना संभव नहीं है, इसलिए वे गुप्त तरीके अपना रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम्हारे अपनों को ही तुमसे अलग कर दें, ताकि तुम अकेले रह जाओ। लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शांत रहना और स्थिति को समझने का प्रयास करना। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कुछ और दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे विचारों में संदेह पैदा किया जाए। वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर बहुत गहरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना बहुत विशाल है। और सुनो भक्तों, यदि तुम में से कोई अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई है, तुम्हारा साथी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, वह दूसरों की बातों को, बाहरी लोगों की सलाह को अधिक महत्व दे रहा है, या तुम्हारे परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथी को तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा है, जो तुम्हारे सुखमय जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहा है, तो निराश मत होना। यहाँ पर तुम्हें साक्षात महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह आश्वासन दे रही हूँ कि अपने रिश्ते को लेकर कभी भी मन में शंका मत करना, कभी भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह मेरी छत्र छाया में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी ही बुरी नजर क्यों ना लगा ले, कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर तुम्हारे रिश्ते पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ दूरियां आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह बहुत बहुत मुश्किल है। चाहे कोई तुम्हारे साथी को कितना ही भड़का ले, चाहे उसके मन में तुम्हारे प्रति कितना ही जहर घोल दे, चाहे वह कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर ले, चाहे वह कितने ही टोने-टोटके, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की स्पेल करवा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम दोनों का यह संबंध, यह प्रेम डिवाइनली ब्लेस्ड है, यह ईश्वर द्वारा संरक्षित है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अगला संदेश है आभार व्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो मेरे प्रिय, तुम्हें अब तक जो भी ईश्वर से प्राप्त हुआ है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह अच्छे लोग हों, उन सब के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, या जिसने तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता की हो, या जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के प्रति भी और उस ईश्वर के प्रति भी जिसने उसे तुम्हारे जीवन में भेजा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो। आभार व्यक्त करना एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि जैसे जैसे तुम लोगों के प्रति
परिस्थितियों के प्रति और उस परमपिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन और अधिक सरल और अधिक सहज और एक सुंदर प्रवाह में चलना शुरू हो जाएगा। तुम जितना अधिक आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा, उतनी ही अधिक दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। आभार का भाव एक चुंबक की तरह काम करता है, जो और अधिक अच्छाइयों को और अधिक खुशियों को और अधिक सफलताओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तो तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम ग्रेटिट्यूड शो करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। सुबह उठने पर इस नए दिन के लिए आभार व्यक्त करो। भोजन के लिए आभार व्यक्त करो। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करो। अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार से भर जाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने कारण गिर चुके हैं। अब ब्रह्मांड ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब आपकी सफलता तय हो चुकी है। अब आपके लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना झुके। अब आपका समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड आपके साथ है। अब जब समय ने करवट ली है, तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता जा रहा है। जो लोग कभी आपकी मजबूरी पर हंसते थे, जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपको गिराने में लगे रहते थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके चेहरे की हंसी अब गायब हो चुकी है। उनकी चालाकियां अब किसी काम नहीं आ रही हैं। उनके बनाए हुए जाल अब उन्हीं को फंसा रहे हैं। वे जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा उलझते जा रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसी के दर्द का मजाक बनाना कितना महंगा पड़ सकता है। अब वे खुद उसी स्थिति में हैं, जिसमें उन्होंने आपको डालने की कोशिश की थी। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। अब वे अकेले पड़ चुके हैं। जो लोग कभी उनके साथ खड़े रहते थे, वे अब दूर हो चुके हैं। जो लोग कभी उनकी ताकत हुआ करते थे, वे अब उनका मजाक बना रहे हैं। आपके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक परीक्षा थी, एक परीक्षा जिसे आपको पास करना था और आपने पास कर लिया। अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अब आपके अंदर वह शक्ति जाग चुकी है, जो दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। अब आप खुद के लिए जीने लगे हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये वही लोग हैं जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। और आज जब आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि असली ताकत क्या होती है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम ही आपका परिचय है। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। अब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। अब लोग खुद ही आपकी पहचान बनाने में लगे हैं। अब वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन अब इन तारीफों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे। जब आपको एक साथ की जरूरत थी, तब यही लोग आपका मजाक बना रहे थे। अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है, और वह ताकत अब आपके अंदर जाग चुकी है। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की दया की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपके सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, वे सभी आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे
बढ़ने के लिए चाहिए। अब आपके पास वह अनुभव है जो आपको पहले नहीं था। अब आपके पास वह समझ है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं। अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं तो आपको कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आपको कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको कभी भी किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर समस्या का हल होता है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपको और भी ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। अभी जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें हर असफलता को सीख में बदलना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक विचार को सकारात्मकता में बदलना होगा। तुम्हें कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हें हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना होगा। तुम्हें कभी भी किसी भी कठिनाई से डरना नहीं है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि हर समस्या का हल होता है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति